छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में जो भीतरघात की जो बात है, जो घर की बात है, अब वो बाहर निकल कर आनी शुरू हो चुकी है। जिस तरह से घर में जब कुछ अनबन हो जाता है और उस अनबन के वजह से, जो चल रहा अनबन है उसकी वजह से जब कोई बड़ी समस्या आती है तो एक समय ऐसा आता है कि घर का व्यक्ति फिर बाहर हल्ला करने लग जाता है कि आखिर ये जो हार हुई है इसकी वजह ये है कि बड़े भाई ने ऐसा कर दिया, कि छोटे भाई ने ऐसा किया था, जिसकी वजह से आज घर में हार हो रहा है। तो यही बात जो है वो छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस में नेताओं ने भड़ास निकालना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं अविनाश चंद्रवंशी और आप न्यूज़+21 देख रहे हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो मंत्री थे, जो पूर्व मंत्री थे, जो नेता थे, उनका क्या कहना है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़ा बयान देकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के नेताओं को हार का जिम्मेदार ठहराया है। बृहस्पति सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ चुनाव में हार के लिए टीएस सिंहदेव और कुमारी सैलजा ने पार्टी के हित में कोई काम ही नहीं किया गया। ये बड़ा आरोप है कि पूर्व डिप्टी सीएम और कुमारी सैलजा ने पार्टी के हित में कोई काम नहीं किया है। बृहस्पति सिंह ने कहा कि कांग्रेस के खुद अंदर के ही लोगों की वजह से हम छत्तीसगढ़ में ये विधानसभा चुनाव हारे हैं। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव कहते थे कि हमने सारे वादे पूरे नहीं किए हैं। कुमारी सैलजा सिर्फ फोटो खिंचवाने छत्तीसगढ़ आती थी। वे टीएस सिंहदेव को हीरो की तरह प्रमोट करने में लगी रही। वहीं बयानबाजी पर बृहस्पति सिंह को कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दी है। जब बृहस्पति सिंह ने अंदर की बात मीडिया में बोलनी शुरू कर दी, तब कांग्रेस ने यानी कांग्रेस के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस जारी होने के बाद बृहस्पति सिंह का बयान सामने आता है। वो चुप नहीं रहते। बृहस्पति सिंह कहते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और हाई कमान के पास जो मैं बयान दिया हूं उसका पुख्ता सबूत है मेरे पास। एक एक शब्द सही है। मतलब वो अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दी है। आगे बृहस्पति सिंह ने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलूंगा और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी से मिलकर सबूत उनके हाथ में सौंपूंगा। जिसने गलत किया उसको यह नोटिस दिए होते तो सरकार नहीं जाती। गलत को गलत कहने पर नोटिस दिया गया है। इस तरह के गीदड़ भक्की से डरने वाला नहीं हूँ। पार्टी से बाहर निकालने की धमकी से नहीं डरूंगा। जो सच है वही कहूंगा। प्रदेश प्रभारी इसके लिए जिम्मेदार है। पूरी तरह से जो बृहस्पति सिंह है, वो जो चुनाव हारने का जो कारण है वो कुमारी सैलजा और टीएस बाबा पर ठोक रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। इसके सारे वरिष्ठ नेताओं ने तय किया कि छत्तीसगढ़ में हमको कांग्रेस का अधिवेशन करना चाहिए और अधिवेशन भी हुई। 3 दिन तक अच्छा सेमिनार भी चला, अधिवेशन चला और बहुत अच्छा पॉजिटिव राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी सबने आकर कहा, पूरे देश के नेताओं ने कहा कि बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है, ये बाकी देशों में भी, राज्यों में भी हमें लागू करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ की जनता से जो हमने वादा किया था वो सभी लगभग वादे हमने पूरे कर दिए। ये सारी बातें आई, बहुत पॉजिटिव माहौल जा रहा था। उसके बाद 4 दिन के बाद यहाँ के डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम श्री टीएस सिंहदेव साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं, आप सबके माध्यम से हम लोगों ने देखा जो टीवी चैनलों में, कि छत्तीसगढ़ में जनता से हमने 36 वादा किया था, जिसमें 12 वादे ही पूरे किए, बाकी वादे नहीं हुए। मतलब ऐसा कह के कांग्रेस के सारे नेताओं को, खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सबको चैलेंज कर दिया। अगर उस समय भी तत्काल अगर उस राज्य के हमारे प्रभारी सैलजा जी हाईकमान को रिपोर्टिंग कर दिए होते और अगर ऐसे अनुशासनात्मक कार्रवाई ऐसे मंत्रियों के खिलाफ हो गया होता तो शायद कांग्रेस को डैमेज नहीं होता और आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तीसरी आपको कारण बताऊं, पूरे देश के हमारे कांग्रेस के लीडर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी सबने कहा कि मोदी जी गैर जहां भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। और जब रायगढ़ में प्रधानमंत्री जी के दौरा हुआ, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सभा हुई, वहां पे डिप्टी सीएम श्री सिंहदेव साहब जाते हैं और भरे सभा में ये खुलेआम बोलते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में जितना उम्मीद थी उससे ज्यादा मदद किए हैं, कर रहे हैं और करेंगे। ऐसा कह के करारा
कांग्रेस के मुंह पे तमाचा मारता है, कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलता है और कांग्रेस के सारे नेताओं को चुनौती डालता है। इसके बाद भी जिसके कारण पूरे कांग्रेस के पक्ष विरोध में और भाजपा के पक्ष में एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने प्रचार प्रसार का ऐलान कर दिया, क्योंकि भरी सभा थी, सब लोगों ने देखा न्यूज चैनलों में। और ऐसी परिस्थिति में तत्काल पार्टी के जो शैलेजा मैडम हैं, जो हमारे प्रभारी हैं, उनको हाई कमान को अवगत करा दिए होते और अगर इसके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती तो मेरे ख्याल से आज कांग्रेस को जो दिन देखने को मिला, पराजय हुई, ये शायद नहीं हुआ होता। वहीं पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने भी पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रभारी सचिन चंदन यादव पर रुपए लेने का बड़ा आरोप लगाया है। यादव कांग्रेस के प्रभारी सचिव हैं, सीधे सीधे टिकट की लॉबिंग के लिए रिश्वत का आरोप लगाया है। वहीं शक्ति के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के खिलाफ हो रही बयानबाजी को लेकर तल्ख लहजे में निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। हमारी छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा जी, जो कि पूरे चुनाव के समय छत्तीसगढ़ में रहकर सबको एकजुट किया, कांग्रेस को मजबूत किया, कांग्रेस को जिताने के लिए उन्होंने रात दिन एक किया, ऐसे व्यक्तित्व के खिलाफ किसी के द्वारा आरोप लगाना बिल्कुल भी असहनीय है। इसे कहीं भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, ये मेरा मत है। वहीं अब कांग्रेस में अपने ही नेताओं के खिलाफ बयानबाजी जो चल रही है, इसको लेकर जो सियासत है वो गर्मा गया है। दरअसल जो सत्ता दल है यानी कि भारतीय जनता पार्टी इसके खूब मजे ले रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में अपने ही नेताओं के खिलाफ बयानबाजी का दौर चल रहा है। बीते कुछ दिनों में जिन सिटिंग विधायकों की टिकट कटी, उनमें से कई लोगों ने अपने शीर्ष नेताओं पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का बयान भी इसी बीच सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 5 साल यहां एक ताकत सरकार चला रही थी। आप समझ रहे हैं ये इशारा किस ओर है। कोरबा का विकास रोकने के लिए चुन चुनकर यहां अधिकारियों को भेजा गया। पूर्व मंत्री ने यह तक कह दिया कि मंत्रियों को पावर नहीं दिया गया था। तो ये एक बड़ा आरोप है पूर्व मंत्री का कि उनका कहना है कि मंत्रियों के हाथ में कोई पावर नहीं था। इसका मतलब यह है कि क्या मंत्री अपने क्षेत्र में कार्य नहीं कर पा रहे थे? क्या अपने क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जितने भी मंत्री थे वो स्वतंत्र नहीं थे? क्या ये इशारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर है? ये भी एक सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन क्योंकि सरकार ने किसानों पे ध्यान दिया और ऐसा लगता है कि हमारे मुखिया को ये कहीं न कहीं विश्वास रहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र की सारी सीटें जीत लेंगे, तो शहरी सीटों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार से शहरों में विकास हुआ भी और विकास रोका भी गया। जैसे मेरे कोरबा में अगर कहें तो ऐसे बहुत से काम हमने कराए, लेकिन बहुत से कामों को कहीं न कहीं पेंडेंसी में रखा गया या कुछ व्यवधान भी, जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने कामों में व्यवधान भी डाले। सरकार से जो काम नहीं हुए, हमने उपक्रमों के माध्यम से भी पैसा स्वीकृत कराया। एनटीपीसी से हमने 26 करोड़ सैंक्शन कराया रोड के लिए, 4 करोड़ आईबीपी से कराया। आपके जो इंडियन ऑयल आजकल हो चुकी कंपनी गोपालपुर से, उस पैसा को वापस कर दिया गया जिला कलेक्टर द्वारा। हमने रोड के लिए एसईसीएल से पैसा सैंक्शन कराया, उसमें रोड का काम भी शुरू हुआ, लेकिन उसी कलेक्टर ने उस पैसा को, काम को रोक के और भुगतान को रोक के और उसको काम को बाधित किया। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से कारण हैं। इतना बड़ा जनादेश 68 सीटों का हमको मिला। उपचुनाव में दंतेवाड़ा और आपके मरवाई का उपचुनाव का तो मैं ही प्रभारी था। आप लोगों ने उस चुनाव को भी देखा है। इसके साथ साथ जो हम लोग 5 उपचुनाव जीते, तो उससे एक ऐसा हाईकमान के सामने भी एक ऐसा प्रभाव डाला गया कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है।
सरकार के काम में एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मैं भी एक मंत्री होने के नाते उस जिम्मेदारी से नहीं मुकरना चाहता, लेकिन हम लोग की कितनी चली, मंत्रियों को कितना फ्री हैंड दिया गया, कितना काम करने का अवसर मिला। हमने अपने विभाग में भरपूर काम किया, लेकिन एक मंत्री होने के नाते जो जिले में जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को बाधित किया गया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे छांट के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर पदस्थ किए गए। लेकिन इसी बीच एक बड़ा इस्तीफा जो आया है वो कांग्रेसी नेता दिलीप षडंगी, जो कि छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार हैं, उन्होंने भी अब इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस नेता दिलीप षडंगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, संस्कृति मंत्री और कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से निवेदन करने पर भी कोई सहयोग नहीं मिला। अब ये सहयोग संस्कृति विभाग को नहीं मिला या फिर किस विभाग को नहीं मिला, ये भी एक सवाल है। उन्होंने कहा कि इस वजह से ही छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कलाकार पार्टी से और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से दूर होते गए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व में शासन में रहे हैं, या जो सिटिंग विधायक थे उन जिनकी टिकट कटी, उनके बीच ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो परिणाम और जो बयानबाजी सामने आ रहा है, निश्चित ही इस पर चर्चा होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर सरकार चलानी है या फिर पार्टी को जिंदा रखना है तो संगठन में एकता होना बहुत ज़रूरी है, और संगठन में शक्ति है, ये तो आप सभी जानते हैं। और क्या कांग्रेस में इस तरह के अंतःकलह पहले से थे? तो आखिर ये चुनाव हारने के बाद ये जो बयानबाजी करने वाले जो नेता हैं वो अभी क्यों सामने आ रहे हैं? क्या इसे पहले नहीं सुधारा जाना था? क्या जो शिकायत आज बृहस्पति सिंह कर रहे हैं हाईकमान से, या जो करने जा रहे हैं, या क्या ये शिकायत पहले नहीं होना था ताकि पार्टी के अंदर सुधार आ सके? खैर, ये उनकी आपसी बात है, लेकिन इस अंतःकलह की वजह से आज सरकार गिर चुकी है, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है, और इसी का पूरा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आगे इस तरह के चुनावी अपडेट्स के लिए, बयानबाजी के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।